मैं रविशंकर मनुस्मृति का विद्यार्थी हूँ। मनुस्मृति में स्त्रियों को लेकर जो चर्चा की गई है और उसके अधिकारों को लेकर या उसके कर्तव्यों को लेकर, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग पहले भी कई बार हमने चर्चा की है कि मनुस्मृति स्त्रियों के बारे में बहुत ही उदार विचार रखती है और उनको वह सारे अधिकार देती है जो आज का समाज उन्हें देना चाहता है। वो ऐसा कोई बंधन उस पर नहीं डालती है जो हम एक प्रगतिशील समाज जिन बंधनों को अनुचित समझता है, उन बंधनों में से कोई ऐसा बंधन नहीं है जो मनुस्मृति जिसकी अनुशंसा करे, बल्कि इससे आगे बढ़कर वह वैसे वैसे अधिकार देती है जो आज का प्रगतिशील समाज भी शायद नहीं दे। उसमें से जैसे पिछली बार हमने चर्चा की है नियोग की, विधवा विवाह, यह मनुस्मृति साफ साफ विधवा विवाह का उल्लेख करती है। लेकिन सबसे मजेदार बात है कि एक स्त्री का विवाह, स्त्री पुरुष का जो विवाह का वर्णन मनुस्मृति करती है, वो सबसे मजेदार बात है। और उसमें स्त्रियों के अधिकार की जितनी अच्छी चर्चा और विमर्श हमें देखने को मिलता है, इसको उस दृष्टि से अभी तक देखा नहीं गया है। मनु ने 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया है। उसमें से 4 प्रकार के विवाह उन्होंने माने हैं जो कि ठीक हैं, किए जाने चाहिए 4 प्रकारों से, और 4 प्रकार के विवाहों को उन्होंने निंदित माना है, गलत माना है, लेकिन उनको भी विवाह की संज्ञा दी है। अब ये कौन से हैं, इससे और इनका स्त्री अधिकारों से क्या संबंध है, ये पता चलेगा। पहला विवाह जो सर्वश्रेष्ठ विवाह मनु कहते हैं वो है ब्राह्म विवाह, और इसका उन्होंने वर्णन किया है आच्छाद्य चार्चयित्वा च श्रुतिशीलवते स्वयं आहूय दानम कन्याया ब्राह्मो धर्म प्रकीर्तितः। यानी कन्या अपने योग्य और सुशील पुरुष का चयन खुद करे और खुद उसको बुलाए, उसका सत्कार करे, यानी वो जिसको पसंद करे उससे उसका विवाह किया जाए। ये स्वयंवर विवाह है, ये ब्राह्म विवाह है, ये सर्वश्रेष्ठ विवाह है। यानी कि वर का चयन कौन कर रहा है? ये वर की स्त्री का कन्या के पिता नहीं कर रहे हैं, कन्या के नाते रिश्तेदार नहीं कर रहे हैं, वर के भी कोई नहीं कर रहे हैं। ये स्त्री पुरुष का परस्पर की इच्छा से विवाह हो रहा है। मनु ने ये व्यवस्था की थी। ये सब सर्वश्रेष्ठ विवाह है, ये सर्वोत्तम विवाह माना जाता है, जिसमें पति और पत्नी, स्त्री और पुरुष तय करेंगे। हाँ, लड़का और लड़की ये तय करेंगे कि उनको आपस में विवाह करना है, वो पसंद कर रहे हैं एक दूसरे को। इसको मनु सर्वोत्तम विवाह कह रहे हैं। तो क्या इसमें जातिवादी कुछ नहीं की बाधा नहीं है? नहीं, वर्ण की बात जरूर कही गई है, लेकिन ये केवल निर्देश के रूप में कि कोई भी कन्या अपना समान वर का चयन करे या फिर श्रेष्ठ वर्ण का चयन करे, निम्न वर्ण में नहीं जाए। लेकिन ये निर्देश है, लेकिन यहाँ पर भी ये वर्णन यहाँ नहीं है। यानी यहाँ पर कन्या किसको पसंद करती है ये कन्या पर है, ये वो खुद तय करे कि उसको किससे विवाह करना है। मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण। मनु प्रेम विवाह को श्रेष्ठ विवाह कह रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ विवाह। श्रेष्ठ तो 4 कहे उन्होंने, उसमें सर्वश्रेष्ठ ये है प्रेम विवाह। एक तरीके से उसको हम प्रेम विवाह कह सकते हैं, कन्या खुद पसंद करे तो प्रेम ही हुआ ना। हाँ, प्रेम करेगी प्रेम विवाह है। बल्कि उसमें एक बात और कही है, कहा है कि उसको प्रसन्न भी करे। माने कन्या, और ऐसा नहीं है कि कन्या की पसंद से केवल लड़का चाहे, नहीं, लड़का भी प्रसन्न होना चाहिए। प्रेम विवाह ही है ये, दोनों में प्रेम हो, ये बड़ी बात है। इसके बाद का जो विवाह है वो भी बड़ा मजेदार है और उसको लेकर बड़ा संभ्रम भी है। वो भी आप ये श्लोक बता सकते हैं, ये कौन सा श्लोक? हाँ, मैंने बताया, 3 अध्याय का 27वां श्लोक है, मैंने श्लोक सुनाया था अभी। 28वां श्लोक है जिसमें दैव विवाह का, इसके बाद इससे जो थोड़ा सा कम श्रेष्ठ है उसको दैव विवाह कह रहे हैं मनु। यज्ञे तु वितते सम्यक गृत्विजे कर्म कुर्वते अलंकृत्य सुतादानम दैवम धर्म प्रचक्षते। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें कह रहे हैं, जैसे आज हम कहते हैं ना कि बहुत बड़ा कोई सार्वजनिक कार्यक्रम होता है जहां पर बहुत सारे लड़के लड़कियों का विवाह होता है, तो इस प्रकार के विवाह को आप इसको समझिए, सामूहिक विवाह। हाँ, एक प्रकार सामूहिक विवाह है। विस्तृत यज्ञ में, यानी बहुत बड़े विशाल यज्ञ में, बहुत बड़े सामूहिक कार्यक्रम में बड़े बड़े विद्वानों का वर्ण कर, जहां पर बड़े बड़े विद्वान आए हुए हों और वहां पर किसी एक विद्वान से कन्या का जो विवाह होता है वो दैव विवाह है।
तो ठीक है, इसमें कन्या की इच्छा और वर की इच्छा का थोड़ी गौण है, लेकिन ये सामूहिक विवाह है। ये आजकल के वो बहुत भौंडे प्रदर्शन वाला विवाह नहीं है, लेने देने वाला विवाह नहीं है, सीधा सीधा सिंपल सा है कि ये विवाह, ये उन्होंने कहा इससे कनिष्ठ, इससे थोड़ा कम श्रेष्ठ, ये दैव विवाह हो गया। इसमें यह भी महत्वपूर्ण है कि यहाँ विवाह का उद्देश्य जो है ना यज्ञ है, मतलब कोई सामाजिक काम। हम कोई ये नहीं कर रहे हैं कि कोई व्यक्तिगत आकांक्षा से केवल कर रहे हैं। व्यक्तिगत आकांक्षा तो होती ही है विवाह में, ये प्रकृति ने हमारे अंदर डाली है, लेकिन उसके साथ हम सामूहिक सामाजिक काम को जोड़ रहे हैं। सिर्फ शारीरिक रिश्तों के लिए नहीं, उसके लिए नहीं है, समाज को समाज को सामने में रख करके उसको हम कर रहे हैं। तीसरा जो विवाह है वो आर्ष विवाह है, और इसको लेकर सबसे ज्यादा भ्रम भी प्रचलित है। यह है, ये 29वां श्लोक है तीसरे अध्याय का। एकम गो मिथुनम द्वैवा वराददाय धर्मतः कन्या प्रदानम विविध दार्शो धर्म स उच्यते। इसमें कहा जा रहा है कि वर से, जो इसका सामान्य अर्थ किया जाता है वो यही किया जाता है कि वर जो है उससे एक जोड़ी बैल ले करके फिर उसके अपनी कन्या का विवाह करे उससे। ये साधारण सा अर्थ, सब पदार्थ अर्थ हम करेंगे, शब्दों का अर्थ करेंगे तो ये निकलेगा, लेकिन इसका अर्थ समझना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ये जो दोनों विवाह है ना, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों में एक प्रकार है, दूसरे में उसका ठीक उल्टा प्रकार है। इसमें क्या हो रहा है, अब वर जा रहा है, यानी लड़का जा रहा है कि ये लड़की हमें पसंद है, तो वो जा रहा है लड़की के पिता के पास और कह रहा है कि मुझे आपकी कन्या से शादी करनी है, लेकिन वो योग्य है कि नहीं उस कन्या के पालन के लिए, उसको रख सकने में सक्षम है कि नहीं, इसकी परीक्षा कैसे हो। तो हम देखेंगे मनु में और बाकी ग्रंथों में भी ये वर्णन आता है कि जब शिष्य जाता है गुरु के पास तो वो समिधा लेकर जाता है। समिधा एक प्रकार से प्रतीक है कि वो विद्याधन के लिए तैयार है, उसको इसकी समझ है, और अब वो इच्छा पैदा है उसके अंदर, वो पढ़ना चाहता है। ये समिधा कोई लकड़ियां नहीं है, केवल ये एक प्रतीक है। तो वैसे ही यहाँ पर ये जो वो जा रहा है बैलों की जोड़ी लेकर, ये एक प्रतीक है कि वो समृद्ध है इतना, उसके पास बैलों की इतनी जोड़ियां हैं, इतना बड़ा खेती बाड़ी उसकी है कि वो एक बैल की जोड़ी दान कर सकता है, वो दे सकता है किसी को। ये सामर्थ्य दिखलाने का एक तरीका है। और एक प्रकार से ये जो कन्या का पिता है वो उससे एक प्रकार से आप कहें तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जैसे कहते हैं, उस प्रकार से वो डिपॉजिट करवा रहा है कि तुम एक जोड़ी बैल यहां रख दो, और फिर उसको कन्या से विवाह करने की अनुमति दे रहा है। तो इसमें भी कन्या का हित सुरक्षित वो कर रहा है कि नहीं वो सुरक्षित रहे, उसका ये कहीं पर बाधा ना हो। ये लेकिन ये तीसरे नंबर का विवाह है। और चौथे नंबर का विवाह सबसे ज्यादा प्रचलित आज के समाज में वही है, उसको प्राजापत्य विवाह कहा गया है। इसमें कहा है, ये 30वां श्लोक है, सहोभव चरताम धर्ममीति वाचानुभाष्य च कन्या प्रदानम अभ्यर्चम प्राजापत्यो विधि स्मृतः। अब इसमें क्या होता है कि कन्या और वर को यज्ञशाला में ले जाके विवाह संपन्न कराते हैं, लेकिन इसमें कन्या का जो पिता है वो इसकी पहल करता है। आज के समाज में वही प्रचलित है, वो खुद कन्या के लिए वर ढूंढने का काम है। इसमें माता पिता की मर्जी से ये विवाह हो रहा है, इसमें वर का और कन्या का कोई मर्जी नहीं है। इसमें जो मर्जी है वो माता और पिता की है, वे दोनों तय कर रहे हैं कि इन दोनों के विवाह कर रहे हैं हम, और वो विवाह संपन्न हो रहा है। आज के समाज में सबसे जो विवाह प्रचलित है ये चौथे नंबर का विवाह प्राजापत्य विवाह है, जिसमें जो माता पिता है वो तय कर देते हैं, देखभाल लेते हैं और उनको वो विवाह करना होता है। 4 श्रेणी में सबसे निम्न श्रेणी का विवाह, 4 में सबसे, जिसे हमने स्वीकार किया है समाज जो चलन में, जो भी चलन में रह बच गया है। इससे ऊपर के विवाह जो है वो घट गए हैं, बिल्कुल खत्म हो गए। ऐसा हम नहीं कहेंगे, प्रेम विवाह आज होते हैं और उसमें बहुत सारे प्रेम विवाह ऐसे हैं जिसमें परिवारजन उसको स्वीकार करके उसको पूरा प्रतिष्ठा के साथ विवाह करते हैं। ये बहुत कम है, ये संख्या बढ़नी चाहिए, क्योंकि यही सर्वोत्तम विवाह है। इसका कहीं ये तो नहीं है कि बाहरी जो बहुत आक्रमण हुए देश पे, तो उसमें एक असुरक्षा के भाव में ये जो चौथी श्रेणी का विवाह है उसका चलन बढ़ गया। विषय यह है कि कभी यदि किसी आपात स्थिति में कोई काम हम करते हैं तो उसको जीवन भर नहीं करते रहते। ये महत्वपूर्ण विषय है। हमें भूख लगी है और खाना नहीं मिल रहा है तो हम कुछ भी सामने में समोसा बिक रहा हो, कुलचा बिक रहा हो, हम खा लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि घर जाके भी हम वही समोसा कुलचा ही खाएंगे डेली खाने में। तो ये विवेक यदि समाज खो रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं कोई दोष तो आया है।
कोई वो ह्रास हुआ है। देखिए, मनु इस विवाह का, प्रेम विवाह का अनुमोदन करते हैं और समाज सबसे निकृष्ट श्रेणी में रखता है प्रेम विवाह को। तो ये विरोधाभास कैसे ये विरोधाभास ज्ञान के अभाव में हुआ। और ये मैं आगे भी बताऊंगा किस प्रकार मनु को ही तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करने का काम बहुत बड़ी संख्या में हुआ है। जिन लोगों का हर एक प्रकार के सोच वाले लोग हैं, तो समाज में जो संकीर्ण सोच वाले लोग हैं वो भी मनु से ही अपने रास्ता निकालने की कोशिश करते रहे। अभी आगे हम उस पर आएंगे, लेकिन अभी जो आगे जो 4 इन्होंने निम्न प्रकार के विवाह बताए हैं, इसमें भी एक प्रकार से स्त्री की सुरक्षा को इन्होंने सुरक्षित करने की कोशिश की है। कहा है जातिभ्यो द्रविणम दत्वा कन्या ये चैव शक्तितः कन्या प्रदान स्वच्छाम दो तद्यासुरो धर्म उच्चते। वर की जाति वालों और कन्या को यथाशक्ति धन देके, यानी कि एक प्रकार से ये स्त्री को बेचना हो गया। वधु पक्ष के लोग कमजोर हैं, उनको पैधन चाहिए, उन्होंने अपनी कन्या उसको दी और उसके बदले में धन लिया। ये इन्होंने कहा ये आसुर विवाह है, ये नीच विवाह है, ये खराब विवाह है। लेकिन इसके बावजूद ये विवाह है, यदि उन्होंने कन्या बेच भी दी है ना, तो उसको पत्नी का दर्जा उसे देना पड़ेगा, इसको विवाह में रखा जाएगा, इसको वो दासी के रूप में और किसी और रूप में नहीं रख सकते हैं। यानी यहाँ पर उस स्त्री के अधिकारों को रक्षित करने के लिए मनु इसको विवाह का स्वरूप प्रदान कर रहे हैं, ताकि उसके जो विवाह के संबंधी सारे अधिकार उसको जो मिलते हैं वो सारे अधिकार अपने आप आ जाए। और यदि उसमें कहीं कोई वंचना होती है, कोई धोखा दिया जाता है, तो उसमें राज्य इस कानून का पालन कर सकता है कि नहीं आपको ये सारा देना पड़ेगा, राज्य उसको विवश कर सकता है। 32वें श्लोक में गांधर्व विवाह का कहा है कि स्त्री पुरुष बहुधा ऐसा आजकल होने लग गया है, हम साथ पढ़ रहे हैं या साथ नौकरी कर रहे हैं, विवाह की इच्छा नहीं है लेकिन संबंध बन गए, तो इसे स्टेटस देते हैं वो विवाह का, शारीरिक संबंध बन गए, जिसको आजकल लिव इन भी आप थोड़ा बहुत कह सकते हैं। तो इसे विवाह का वो स्टेटस देते हैं मनु, विवाह का स्टेटस मनु इसको देते हैं, इसको कहते हैं गांधर्व विवाह है। ये केवल वासना जन्य विवाह हुआ। लेकिन इसके बावजूद अभी पीछे सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको डिसीजन, इस पर निर्णय दिया था कि लिव इन में है तो भी उसको सारे अधिकार आपको देने पड़ेंगे। ये वही बात मनु भी कह रहे हैं कि आप लिव इन में रखें, चाहे कि आप कहेंगे नहीं भाई मैं तो विवाह नहीं करना चाह रहा था लेकिन मेरे संबंध बन गए, तो संबंध बन गए तो भी ये विवाह में माना जाएगा। उससे स्त्री के अधिकारों को आप चैलेंज नहीं कर सकते, वो आपको देने ही पड़ेंगे, उसको विवाहिता का दर्जा देना पड़ेगा और वो सारे अधिकार, वो सारी चीजें आपको देनी पड़ेंगी। इसके बाद का जो विवाह है वो बहुत ही निकृष्ट कोटि का है, उसको पैशाच विवाह कहा है, पिशाच का विवाह कहा है जी। 34वें में है, 34वां श्लोक है ये, सुप्ताम मत्ताम प्रमत्ताम वारहो यत्रोपगच्छति स पापिष्ठो विवाहानाम पैशाच चाष्टमो धमः। मनु कह रहे हैं कि जो सोती हुई, पागल और या फिर मध्य नशे में उन्मत्त है, ऐसी कन्या को एकांत पाकर यदि कोई दूषित करता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है जी, ये विवाहों में नीच में से नीच, सबसे नीच विवाह है, ये पैशाच विवाह है। ये एक प्रकार से कहें तो हम ये बलात्कार है, मनु कहते हैं इसको, एक प्रकार से बलात्कार ही हुआ। मनु इस बात को लिख रहे हैं, बलात्कार शब्द नहीं है लेकिन बात वही है ना, सुप्ताम मत्ताम प्रमत्ताम, यानी कि स्त्री अपनी होशो हवास में नहीं है, वो स्थिति में नहीं है कि वो अपनी राजी दे सके, तो आप बलात् ही तो कर रहे हैं उसके साथ, वो जबरन हो रहा है उसके साथ, तो इसे विवाह का स्टेटस मिलेगा, लेकिन उसको विवाह के दर्जे स्टेटस मिलेगा और उसको सारे अधिकार दिए जाने चाहिए। यहाँ पर यह ध्यान रखने की बात है कि ये स्त्री अधिकारों के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर यह नहीं है कि उसको अब विवाहिता बनकर उसके यहाँ दासी बननी है या क्या करना है, क्योंकि आगे जब हम विवाह का वर्णन पढ़ेंगे तो वहां पर पतियों के लिए कर्तव्य मनु बताते हैं कि स्त्री को खुश रखना, प्रसन्न रखना, यह सर्वाधिक जरूरी है। यानी ये स्त्री के अधिकारों की रक्षा है। इस प्रकार ये 8 जो विवाह हैं, इसमें से 4 अधम हैं, निकृष्ट कोटि के हैं, लेकिन वो जो 4 निकृष्ट कोटि के हैं वो एक प्रकार से स्त्री पर कोई प्रकार का, वो आप समझिए कि अत्याचार हो गया, एक प्रकार से उसकी मर्जी से हो गया या उसकी बिना जाने में हुआ, लेकिन उस पर भी उनको वो अधिकार मिलने चाहिए, ये मनु व्यवस्था दे रहे हैं। आज हम देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी ये व्यवस्थाएं दे रही है, यानी कोई भी समझदार व्यक्ति इन व्यवस्थाओं को मना नहीं कर सकता और मनु उसको स्थापित कर रहे हैं। इससे हम ये कह सकते हैं कि मनु स्त्रियों के प्रति वो संकुचित दृष्टि नहीं रखते हैं जिस संकुचित दृष्टि के लिए उनको प्रसिद्ध किया जाता है। वो कैसे होता है,
पिछली बार हमने 9वें अध्याय में जो चर्चा की थी कि 9वें अध्याय में मनु ने विधवा विवाह को मान्यता दी है, उस श्लोक पर भी चर्चा की थी। पीछे ऐसे मनुस्मृति के बहुत सारे आपको भाष्य मिल जाएंगे, बाजार में उपलब्ध हैं। उन भाष्यों में ऐसे पर्याप्त श्लोक मिलेंगे जिसमें स्त्रियों को, जैसे एक श्लोक मिल जाता है, जैसे मैं बताऊं आपको, वो बहुत स्पष्ट रूप से दूसरा विवाह करने से मना कर देता है कि वो विवाह नहीं कर सकती स्त्री। उसमें कहा है कि कन्यादान एक बार ही हो सकता है, दूसरी बार कन्यादान नहीं किया जा सकता। लेकिन मनु कह रहे हैं वागदान हो जाने के बाद दोबारा उसका विवाह संभव है यदि पति की मृत्यु हो जाए। वागदान क्या चीज है? आमतौर पे इसको सगाई लिखा जाता है, जैसा कि प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार ने भी लिखा है, उसको वागदान को उन्होंने यही लिखा है, सगाई लिखा है। लेकिन आप संस्कारों को देखिए, 16 संस्कारों की व्यवस्था, उसमें कहीं सगाई की कोई व्यवस्था ही नहीं है। वागदान आया कहां से? ये जब लिख रहे हैं समावर्तन के बाद, वागदान नहीं है। ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद सीधा सीधा विवाह का वर्णन है और वहां पर स्पष्ट रूप से यही दिया है। कन्यादान करते तो मतलब क्या करते हैं? उठा करके गोदी में ले जाकर उसकी गोदी में पटकते हैं क्या? एक तरह से वागदान ही तो होता है वो। आप बोलते हैं हाँ ये कन्या मैंने तुम्हें दी, हाँ, बोलकर ही तो देते हैं। बिल्कुल। करते क्या है आप? ये वागदान ही है और वो विवाह ही है। इसको आप अलग अलग मत करिए। आज प्रचलन में जो है उसके हिसाब से इसको हम नहीं देखेंगे। ये तो हम देखेंगे शास्त्र ने जो व्यवस्था बनाई है उस व्यवस्था में क्या ये ठहरता है। तो विवाह के बाद की बात है, यदि हो जाता है, ऐसे मृत्यु हो जाती है तो उसको ये अधिकार दोनों दे रहे हैं। पिछली बार हम ये चर्चा कर चुके हैं। लेकिन तो वो संस्कार का जिक्र करते हैं वागदान के साथ, वो संस्कार ही है। दूसरी बात मैं इसमें बताना चाहता हूं कि मनुस्मृति के बारे में ये बहुत स्पष्ट धारणा सबकी है कि ये वेदों से विरुद्ध नहीं है, वेदों के अनुकूल है। तो हम मनु की यदि कोई बात की परीक्षा करना चाहें तो वेदों को हम देख सकते हैं। समस्या क्या है कि वेदों को मैं कोई घुसना नहीं चाहता, पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन वेद क्या कहते हैं? देखिए, विधवा विवाह के बारे में वेद कह रहे हैं। ऋग्वेद में और अथर्ववेद में दोनों में ये एक मंत्र है जो समान रूप से पाया जाता है। उदीर्ष्व नार्यभि जीवलोकम गतासु मितमुपश्रेष एहिम हस्तग्राभस्यम दिदिशोस्तवेदम पत्यूर्जम न तुमभि संबभूव। ये ऋग्वेद के 10वें अध्याय में 8वें सूक्त का 8वां मंत्र है। अथर्ववेद के 18वें अध्याय का 3रे सूक्त का 2रा मंत्र है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हे नारी, यहां विधवा नारी कहा गया है क्योंकि उसका पति मृत हो चुका है। हे विधवा नारी जो चला गया, गुम सो रहा है यानी मृत पड़ा है, इस पति को छोड़कर उठ। जीवितों के लोक के पति, जो जीवित पति तुम्हारा अब है उसको प्राप्त कर, उसी के साथ अपना शेष जीवन व्यतीत कर। उपशेषे, विवाह में जिसने तेरा हाथ पकड़ा था उस पति की और तेरे धारण पोषण करने वाले इस नवीन पति की, इसकी दोनों को तुलना कर रहा है। और तू अपनी इस जन्म दी हुई संतान को लक्ष्य करके, यानी इन तीनों के लिए, क्योंकि जो पति मर गया वो भी ये नहीं चाहता होगा कि वो दुखी रहे, और ये जो जिसने भी तुम्हारा हाथ पकड़ा ये भी नहीं चाहता कि तुम दुखी रहे, और ये जो तुम्हारी संतान है ये भी नहीं चाहती कि तुम दुखी रहे। इसलिए इन तीनों को ध्यान में रख करके तो सुख से जुड़। कहां दुख की बात है, कहां विधवाओं के लिए निषेध है? तो इसी ये जो मान्यता है, वेदों ने जो बात कही है, इसी बात को मनु ने कहा है। और इसके बाद यदि ये श्लोक डाले जाते हैं, ठीक इसके बाद देखिए 9वें अध्याय का 69वां श्लोक था, यस्या म्रियते कन्याया वाचा सत्ये कृते पति तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः। देवरो कस्मात् द्वितीय वरो उच्यते। दूसरे वर को देवर कहते हैं, पति के भाई को नहीं। ये निर्वचन चलता है, इसमें शब्दार्थ नहीं चलते। तो कहा वागदान हो जाने के बाद जो उसके एक बार कन्यादान हो चुका, उसके बाद यदि उसका पति का मृत्यु हो जाए तो उसको दूसरा वर मिलना चाहिए, उससे विवाह कर देना चाहिए। अब यहाँ पर जो रूढ़ अर्थ का प्रयोग करते हैं वो इस प्रकार करते हैं, वागदान का अर्थ लिखते हैं वो सगाई करने के बाद, और ब्रैकेट में लिखते हैं विवाह से पूर्व। थोड़ा ये मुझे आश्चर्य लगता है क्योंकि प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार ने भी ऐसा ही लिख दिया है इसमें। उसके बाद लिखा है निज देवरः, पति का छोटा भाई लिखा है, जबकि इसमें मेरा मानना है कि ये देवर की बात ही नहीं है, छोटे पति के भाई की बात ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आप वेदों का प्रमाण है हमारे पास, वेद कह रहे हैं कि दूसरा पति उसको मिल सकता है, दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है वो।
संभव है कि उस वक्त जो दूसरा पति के तौर पे लोग देवर को सबसे पहले देखते होंगे, पहली बात इसलिए चलन में देवर शब्द आया। कोशिश ये होती थी क्योंकि उसी परिवार में रह जाए, परिवार उसको बार बार परिवार ना बदलना पड़े। दूसरे, उसको यदि कोई संतान हो गई है तो उस संतान का फिर निरादर ना हो दूसरे परिवार में, इसलिए पहली कोशिश तो उसी की होती है। तो शायद इसलिए रूढ़ देवर के लिए शब्द निकल के आया होगा। और ये बल्कि आप देखेंगे पंजाब वगैरह में ये परंपरा है कि वो ओढ़नी डाली जाती है, और उसको क्या कहते हैं मैं भूल रहा हूँ, चादर डालना कहते हैं। यदि विधवा हो गई भाभी तो जो उसका जो देवर होता है वो उस पर चादर डाल देता है, मतलब उसको पत्नी के रूप में ग्रहण कर लेता है। ये प्रथा तो अभी भी पंजाब में पाई जाती है। अगर शादी हो चुकी हो देवर की तो नहीं, कुंवारे से हो। अगर शादी हो चुकी हो तब ये प्रथा नहीं है। तब नहीं, तब। लेकिन ये 69वें श्लोक के बाद मनु में ही देखिए आगे आपको श्लोक मिल जाता है। न दत्त्वा कस्यचित् कन्या पुनर्दद्यात् विचक्षणः दत्त्वा पुनः प्रयच्छन्नहि प्राप्नोति पुरुषामृतम्। एक बार किसी को कन्यादान करने के बाद कोई बुद्धिमान पुरुष पुनः दूसरे को न दे, एक बार देकर पुनः दूसरे को यदि कोई देता है तो उसको पुरुषामृत दोष लगता है। अब सवाल उठता है कि ये वो दे कहाँ रहा है, ये श्लोक अपने आप में कितना गलत है, क्योंकि कन्यादान तो पहले बार जो हुआ था वो पिता ने किया था, अब वो विवाह होकर यहाँ आ गई है, ये तो ससुराल में है, इसका कन्यादान अब वो पिता नहीं कर रहा है। अब यदि उसका दूसरा विवाह हो रहा है, ये तो या तो वो खुद कर रही है या फिर ये ससुराल पक्ष के लोग कर रहे हैं, ये उनके करने का विषय ही नहीं है। तो यहाँ पर ये श्लोक इन्होंने जो डाला है, और इसमें देखेंगे आप बहुत सारे जो भाष्यकार हैं वो यहाँ पर नोट में लिखते हैं कि वेदों में विधवा विवाह की व्यवस्था नहीं है और मनु में भी ये व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं मनु में ये व्यवस्था है और वेदों में भी ये व्यवस्था उपलब्ध है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विवाह को लेकर के मनु स्त्रियों को, कन्याओं को सारी छूट देते हैं, सारी स्वतंत्रता देते हैं और सारे अधिकार देते हैं। ये उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सारी व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। तो मनु जिनको हम संकीर्ण मानते हैं वो संकीर्ण नहीं है, बल्कि अपेक्षाकृत आज की भी तुलना में कहीं ज्यादा उदार हैं और ज्यादा व्यापक दृष्टिकोण और व्यापक समझ रखते हैं। जरूरत क्या है कि उस समझ को आज फिर से स्थापित किया जाए और मनु में जो उस प्रकार के प्रक्षेप किए गए हैं, उन श्लोकों को जो डाला गया है उसको अलग किया जाए, उसको निकाला जाए और वास्तविक जो उनके अर्थ हैं वेदों से उसकी तुलना करते हुए, संगति बैठाते हुए उसका प्रचार प्रसार किया जाए। जब इस ज्ञान का प्रचार होगा तो समाज भी उदार होगा और वो फिर स्त्रियों को वो अधिकार मिल पाएंगे जो उनको मिलने चाहिए थे, बहुत पहले मिलने चाहिए।